प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मनोहर लाल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलकोट। हम अल्पकालिक कॉलेज शिक्षा द्वारा ऑनलाइन क्लासेज को कंटिन्यू करते हुए हमारे स्टैटिस्टिक्स BA सेकेंड ईयर का पेपर का जो टॉपिक है इंडेक्स नंबर, साथ ही साथ यह टॉपिक केवल GTT यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, MLSU, राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालय, राजस्थान के अलावा भारत के अन्य विश्वविद्यालय, साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। हमने इससे पहले के व्याख्यान में इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट्स है और भी अन्य बातों का अध्ययन किया। आज हम इंडेक्स नंबर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ सांख्यिकी विदों द्वारा जो फॉर्मूले दिए गए इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे फिशर को, कि फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहते हैं, फिशर का जो सूचकांक है, इंडेक्स नंबर है, वो कौन कौन से टेस्ट या परीक्षण पूर्ण करता है, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिशर को पढ़ने से पहले हमें कुछ सांख्यिकी विदों के जो फॉर्मूले हैं इंडेक्स नंबर निकालने का, उनका अध्ययन करना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहते हैं, तो फिशर का जो सूत्र बना वो मुख्य रूप से दो सांख्यिकी विद जो थे, लॉस्पियर और पासे, उनका गुणोत्तर माध्य, यानी दोनों ने जो फॉर्मूले दिए थे, लॉस्पियर और पासे ने, उनका गुणोत्तर माध्य द्वारा ही फिशर का सूचकांक निकाला गया। पहले हम इन फॉर्मूले को समझेंगे कि लॉस्पियर और पासे का फॉर्मूला क्या था। जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि लॉस्पियर का जो फॉर्मूला है वो है समीशन P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। इसका मतलब हुआ कि लॉस्पियर, पासे, ये फिशर में दोनों वर्षों के जो भार है उनका उपयोग किया जाएगा। जब हम फिशर का सूचकांक लेते हैं तो उसमें दोनों वर्षों के, क्योंकि ये पासे का अगर हम फॉर्मूला देखें तो समीशन P1Q1 अपॉन P0Q0 इंटू 100, यानी अगर हम दोनों जो लॉस्पियर और पासे हैं, इनको अगर हम गुणोत्तर माध्य निकाल दें, यानी दोनों को गुणा करके और अंडर रूट निकाल दें, तो वो फिशर का फॉर्मूला बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहते हैं, क्योंकि अब तक हमने जितने भी सूचकांक पढ़े उनमें केवल और केवल स्थिर वर्ष के भारों का ही प्रयोग किया गया, जबकि लॉस्पियर और पासे दोनों का अगर हम गुणोत्तर माध्य निकालकर फिशर का फॉर्मूला निकालते हैं तो उसमें आधार वर्ष और प्रचलित वर्ष दोनों ही वर्षों के भारों का प्रयोग किया गया है। इसलिए बदलते हुए भारों के प्रयोग के कारण जो फिशर का सूचकांक है उसे हम आदर्श सूचकांक कहते हैं। फिशर ने जो फॉर्मूला दिया था, विभिन्न 134 सूचकांक जो विभिन्न सांख्यिकी विदों ने दिए थे, उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना फॉर्मूला निकाला, और वो जो फॉर्मूला निकाला उसे हम फिशर का आदर्श सूचकांक कहते हैं। अब उससे पहले हमने देखा कि लॉस्पियर का सूत्र क्या बना, तो लॉस्पियर का सूत्र था P01। P01 का यह तात्पर्य ये होता है कि हम उसको फिशर में भी यूज करेंगे, लॉस्पियर में भी यूज करेंगे, पासे में भी यूज करेंगे, मार्शल में भी यूज करेंगे और बाउली में भी यूज करते हैं। तो P01 का मतलब हुआ कि आधार वर्ष के आधार पर प्रचलित वर्ष का सूचकांक का निर्माण करना। अगर हमें ऐसे कहा जाता है कि P10, इसका मतलब हुआ कि प्रचलित वर्ष की कीमतों के आधार पर उनको पर आधार वर्ष का सूचकांक ज्ञात करना, जबकि P01 का मतलब हुआ कि आधार वर्ष के आधार पर चालू वर्ष यानी करंट ईयर का सूचकांक ज्ञात करना। तो लॉस्पियर का जो सूत्र है वो होता है समीशन P1Q0 अपॉन समीशन P0Q0 इंटू 100। ये एक लॉस्पियर का सूत्र है। जब हम इनकी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें दी हुई होगी। सारी चीजों का मतलब है हमें P0 दिया हुआ होगा, Q0 दिया हुआ होगा,
P1 दिया हुआ होगा और Q1 दिया हुआ होगा। जब हमें सारी चीजें दी हुई होगी तो जो जो चीजें हमें चाहिए होगी, तो लॉस पेयर के लिए P0 का मतलब हुआ आधार वर्ष की कीमत। देखिए P का मतलब प्राइस होता है और 0 जहां लग गया वो आधार वर्ष के लिए यूज करेंगे हम पूरे इंडेक्स नंबर के अंतर्गत, और जहां 1 लग गया वो चालू वर्ष के लिए हम यूज करेंगे। तो जब हम अगर लॉस पेयर का सूत्र देखें तो उसमें P1 Q0 अपॉन P0 Q0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि P0 का मतलब हुआ आधार वर्ष की कीमत, Q0 का मतलब हुआ क्वांटिटी आधार वर्ष की मात्रा, और P1 का मतलब हुआ कीमत यानी प्रचलित वर्ष की कीमत, और Q1 का मतलब हुआ चालू वर्ष यानी प्रचलित वर्ष की मात्रा। ये चार चीजें हमें दी हुई होंगी तो लॉस पेयर में भी और पासे में भी। तो ये लॉस पेयर के सूत्र के साथ साथ हम पहले पासे का सूत्र भी देख लेते हैं। तो पासे का जो फॉर्मूला है वो है P01 बराबर जो लॉस पेयर का फॉर्मूला है उसी में जहाँ Q आ रहा है Q0 है उसको Q1 कर देते हैं तो वो पासे का बन जाता है। यानी क्या बना, तो समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू 100, ये बन गया आपका पासे का फॉर्मूला। यानी जो लॉस पेयर का था कि समीशन P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, उसी फॉर्मूले में हमने परिवर्तन कर दिया कि जो हमारा Q0 है उसको Q1 कर दिया, तो वो बन गया पासे का। अगर इसी फॉर्मूले को हम लॉस पेयर और पासे को गुणोत्तर माध्य निकाल दें, यानी लॉस पेयर इंटू पासे का गुणोत्तर माध्य कर दें, तो वो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फीसर का आदर्श सूचकांक। यानी लॉस पेयर और पासे का गुणोत्तर माध्य ही फीसर का सूचकांक कहलाता है। तो हम देखते हैं क्या बनता है। तो हमने देखा कि P01 बराबर हुआ लॉस पेयर इंटू पासे का गुणोत्तर माध्य। तो ये फॉर्मूला जो निकल के आएगा P01 बराबर लॉस पेयर का फॉर्मूला हमने लिखा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू पासे का लिखा सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, इन दोनों को अंडर रूट और इंटू 100 बाहर इसलिए लिखा क्योंकि 100 इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो उसको हमें अंडर रूट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि 100 का स्क्वायर करेंगे तो वो रूट से बाहर चला जाएगा। इसलिए जब हम लॉस पेयर और पासे का गुणोत्तर मान निकालते हैं तो केवल ये फॉर्मूला है वही अंडर रूट में रहेगा, 100 अंडर रूट से बाहर रहेगा। तो वापिस समझते हैं, लॉस पेयर का फॉर्मूला है समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100, ये बिना अंडर रूट के हैं। पासे का जो फॉर्मूला है वो है समीशन P1 Q1, यानी लॉस पेयर में Q0 को हम Q1 कर देते हैं, तो बन गया P1 समीशन P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। और लॉस पेयर और पासे दोनों का हम गुणोत्तर माध्य अगर निकाल देते हैं तो बन जाता है फीसर का आदर्श सूचकांक। फीसर ने हमने जैसे कि पहले बताया 134 सूत्रों के अध्ययन के बाद अपना आदर्श सूचकांक निकाला था, और इसीलिए इसको हम आदर्श सूचकांक कहते हैं क्योंकि इसमें प्रचलित वर्ष और आधार वर्ष दोनों ही वर्षों के भारों का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले के जो सूचकांक हमने पढ़े उनमें ओनली और केवल स्थिर वर्ष के ही आधार जो मात्रा है उनका प्रयोग किया गया। तो हमने देखा कि लॉस पेयर और पासे के फॉर्मूले देखे, उनकी सहायता से फीसर का सूत्र बनाया। फीसर के बाद हम देखेंगे कि फीसर का जो फॉर्मूला है जिसको हम आदर्श सूचकांक कहते हैं वो कौन कौन से परीक्षण पूर्ण करता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि मार्शल और डॉबरिस और बाउले और मार्शल एजवर्थ ने भी इंडेक्स नंबर निकालने के लिए अपने फॉर्मूले दिए थे, तो हम उनका भी पहले अध्ययन करना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि जो डॉबरिस और बाउले ने जो फॉर्मूला दिया था तो उसने जो लॉस पेयर और पासे के जो फॉर्मूले थे, तो लॉस पेयर और जो पासे के जो फॉर्मूले थे उन दोनों को जोड़कर यानी उनका एवरेज निकाल दिया और उसी से बना दिया अपना एक नया फॉर्मूला। तो वो जो फॉर्मूला बना हम देखते हैं, पहले लॉस पेयर कर लिया समीशन P1 Q0 अपॉन सिग्मा
P0 Q0 प्लस पासे का लिया सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 और इसका एवरेज निकाल दिया 1/2 इंटू 100, यानी लॉस्पियर और पासे का औसत ही डॉबरिस और बाउले का फॉर्मूला बनता है। हमें याद रखने में आसानी रहेगी। लॉस्पियर का रखें सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, पासे का रखें इसी में Q0 को Q1 कर दीजिए तो बना सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100 और लॉस्पियर और पासे का अगर हम एवरेज निकाल दें डिवाइड 2 कर दें हम 100 हो ही जाएगा तो बनता है डॉबरिस और बाउले का। इसी तरह अगर हम मार्शल एजवर्थ का सूत्र निकालना चाहें, क्योंकि ये सारे सूत्र समझने के बाद हमें ओनली न्यूमेरिकल टर्म्स जब दी हुई होगी तो जो फॉर्मूले में जो संख्याएं बन रही हैं चाहे वो P1 Q0 हो P0 Q0 हो वो कॉलम्स बनाकर हम आसानी से न्यूमेरिकलों को सॉल्व कर लेंगे। तो हम समझते हैं मार्शल एजवर्थ का जो सूत्र है वो है कि Q0 प्लस Q1 अपॉन Q0 प्लस Q1 इंटू P1 P0 इंटू 100। इसको अगर हम और सॉल्व करें आगे तो ये बन जाएगा, इस P1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो P1 Q0, P1 से इसको हमने किया तो सिग्मा P1 Q1 अपॉन इस P0 से किया तो सिग्मा P0 Q0 और ये बना सिग्मा P0 Q1 और इंटू हम अगर इसको देखें इंटू 100, यानी अगर हम जो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला निकालें तो जो लॉस्पियर और पासे की जो संख्या ऊपर की है वो ऊपर प्लस हो गई और जो नीचे की है वो नीचे प्लस हो गई इंटू 100। यानी याद रखने के लिए हम आसानी से ही मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला को भी रख सकते हैं कि लॉस्पियर का जो फॉर्मूला है उसमें जो ऊपर की चीजें हैं सिग्मा P1 Q0 और जो पासे की है सिग्मा P1 Q1 उनको ऊपर जोड़ दीजिए, तो जो नीचे है सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 अपॉन P0 Q1 उनको नीचे जोड़ दीजिए। इस तरह से हमने देखा कि लॉस्पियर का सूत्र क्या है उसको समझा, पासे का फॉर्मूला सूत्र क्या है उसको समझा, डॉबरिस और बाउले का सूत्र क्या है उसको समझा, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या है उसको समझा, साथ ही साथ हमने इरविंग फिशर जिसका कि आदर्श सूचकांक है 134 सूत्रों के अध्ययन के बाद उन्होंने लॉस्पियर और पासे का गुणोत्तर माध्य द्वारा अपना फॉर्मूला निकाला, उसको हमने समझा। तो आगे जब हम इन सारे सवालों का हम एक न्यूमेरिकल टर्म्स में अध्ययन करेंगे उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा फिशर है इरविंग फिशर वो उसका जो फॉर्मूला है वो कौन कौन से परीक्षणों को पूर्ण करता है उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो इंडेक्स नंबर जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा उसके विभिन्न सूत्रों को जो सांख्यिकी सूत्र है उनको हमने समझने की कोशिश की। अगले व्याख्यान में हम फिशर को वापस लेंगे और उसके परीक्षणों को डिटेल से अध्ययन करेंगे। परीक्षणों को समझने के बाद हम उनके जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनके हम न्यूमेरिकल टर्म्स में सॉल्यूशंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।